हाय इफेक्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन चैंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ विंग बहुत बुरी तरीके से बेहोश हो चुका था, जिसे देखने के बाद लगभग सभी लोग में एक अफरा तफरी मच चुकी थी कि अचानक से इसे क्या हो गया है। जब वहाँ पे लेन हीलर्स आए थे तो उन्होंने उसकी हाथ की नब्ज को चेक करने के बाद वहाँ पे खड़े सभी लोगों को ये तो बता दिया कि कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इससे आगे का चेकअप वो उसके रूम में जाकर करना चाहते हैं। इसलिए लान वांगजी ने विंग को अपने आर्म्स में लिया और फाइनली उसको उसके रूम में पहुँचा दिया। जिंगसी में भी अभी लगभग बहुत सारे लोग थे। एक लैन सिचैन ही थे जो वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि वो भी इस वक्त जैन चैंग का ध्यान रख रहे थे और अपने हस्बैंड को छोड़ के आ भी नहीं सकते थे। वो बात अलग थी कि एक पल को उनका मन भी हुआ था इस तरफ को दौड़ने के लिए, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अपने बेबी और अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते। और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि वो अपने बेबी और बच्चे को बेबी और हस्बैंड को छोड़ के किसी और के हस्बैंड को देखना चले जाए। हाँ, वो बात अलग है कि उनके ही ब्रदर का हस्बैंड वो है, लेकिन हाँ, अब उसका ब्रदर वहाँ पे है तो उसका ध्यान रख सकता है, लेकिन बाकी सभी लोग वहाँ पे ज़रूर थे। लैन हीलर्स धीरे धीरे अब विंग को अच्छे से चेक करने लगे थे। जैसे जैसे वो चेक कर रहे थे उनके फेस पे फिर से स्माइल आना शुरू हो चुकी थी। और ये स्माइल जो थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही स्माइल थी जैसे कि लगभग 8 महीने जैन चैंग को चेक करते वक्त उनकी फेस पर आई थी। और ये देख के हर कोई वहाँ पे समझ सकता था कि ये स्माइल क्यों आ रही है, लेकिन लैन वांगजी का इतना ध्यान नहीं था कि वो लैन हीलर्स की तरफ देख सके, इसलिए उसने अभी भी सिर्फ विंग की तरफ ही देखा हुआ था। उसे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि विंग को क्या हुआ है। उसको ये पता था कि विंग बहुत उल्टी पुल्टी सी चीज़ें खाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको मतलब कुछ अच्छा फील ना हो रहा हो और उसके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हों इन दिनों। वो भी उसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसने पता नहीं क्या ऐसा खा लिया होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया है। लेकिन मैडम लैन अच्छे से लैन हीलर को देख रही थी, जो कि इस वक्त लैन वांगजी के सामने विंग को चेक कर रहा था, और वो उसके फेस को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, जो कि इस वक्त धीरे धीरे स्माइल में बढ़ते जा रही थी। यानी कि उसके फेस की स्माइल धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। लगभग 15 मिनट निकल जाने के बाद फाइनली लैन हीलर ने अपनी जगह को बदला और इस वक्त वो बेड से उतर के बेड से ही कुछ दूरी पे जाके खड़ा हो चुका था और अपनी बियर्ड को अच्छे से सहलाते हुए वो सभी की तरफ देखने लगा, क्योंकि इस वक्त वो भी अच्छे से जानता था कि लेंस एक्ट में अब कौन सी खुशी आने वाली है। पहले ही लेंस एक्ट में एक बेबी का जन्म हुआ है और ऊपर से अब विंग भी प्रेग्नेंट है। अपनी खुशी को और ना दबाते हुए फाइनली लैन हीलर ने अपनी साइलेंस को ब्रेक करते हुए सभी को ये बताया कि विंग प्रेग्नेंट है, और वो भी 2 महीनों से। यानी कि विंग के 9 में से 2 महीने पहले ही निकल चुके हैं। लेकिन वहाँ पे खड़े सभी लोग ये तो समझ चुके थे, ओनली लान जान को छोड़ के बाकी सभी लोग ये समझ चुके थे कि विंग प्रेग्नेंट है। लेकिन 2 महीने से ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विंग के अभी तक कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे थे। और ये सब कुछ जो भी हुआ था विंग के साथ अचानक और पहली बार ही हुआ था। विंग पहले कभी भी बेहोश नहीं हुआ था और न ही कभी उसने थ्रो आउट किया था, वॉमिट किया था। तो ये कैसे हो सकता है? कुछ तो सिम्टम्स नज़र आने चाहिए थे ना। सभी के मन में ये सवाल भी था, और ये सवाल साफ साफ उन लोग के चेहरे पे भी था। इसलिए लैन हीलर ने सभी को इस क्वेश्चन से इस कंफ्यूजन से भी दूर कर दिया, क्योंकि लैन हीलर ने सभी को ये बताया कि ऐसा नहीं है कि विंग के ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि विंग ने उन सिम्टम्स को छुपाया होगा, या फिर उसकी बॉडी इतनी कैपेबल होगी कि उन सिम्टम्स को बाहर नहीं आने दे रही थी। इसलिए आज जब वो बर्दाश्त से बाहर हो गया, या फिर ये कहो कि इसकी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी थी, तो वो फाइनली बेहोश हो चुका था, इसलिए ये सब कुछ हो गया। इससे पहले उसको सिम्टम्स नज़र आए होंगे, लेकिन हाँ, वो सिम्टम्स सिर्फ उसी को महसूस हुए होंगे। और जैसे कि हम सभी पहले ही जानते हैं कि विंग की ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसे भी इस सब का इतना आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है।
इसलिए शायद उसने भी इन सबको इग्नोर कर दिया होगा और अपनी आत्मिक शक्ति को यूज़ करते हुए, यानी कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करते हुए उसने इस सब को मैनेज कर लिया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा ही करते रहा तो बेबी को असर पड़ सकता है। अगर बार बार वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने आप को किसी भी सिकनेस से दूर रखने की कोशिश करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है बेबी को प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ऐसा विंग कुछ भी ना करे। सभी लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो चुका था, लेकिन एक इंसान था जो अभी भी बिल्कुल इस पोजीशन में बैठा हुआ था ना कि उसको तो समझ ही नहीं आया कि अगले 5 मिनट में उसके साथ क्या हो गया। मतलब जो 5 मिनट उसके निकले हैं ना, वो उसके साथ क्या हुआ, ये क्या था। क्या सच में उसका हस्बैंड प्रेग्नेंट है? और अगर वो प्रेग्नेंट था भी तो 2 महीने से कैसे हो सकता है? अगर वो था भी तो उससे कुछ कैसे नहीं पता चला? वो तो दिन रात उसके साथ रहता है, इवन उनकी तो क्लासेस भी साथ में चलती हैं, वो अपने रूम में भी साथ में आते हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 24 में से 20 आवर्स वो दोनों साथ ही गुजारते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चला? क्या विंग ने सच में अपने आप को इतना मैनेज करके रखा था कि वो मतलब अपने आप को इतने अच्छे से उसने मैनेज करके रखा था कि उसके सिम्टम्स बाहर ही नज़र नहीं आए? और क्या ये वो जानबूझ के कर रहा था? उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जब विंग ने जब उससे बात की थी प्रेगनेंसी को लेके, किसी बेबी को लेके, तो उसने क्लियरली बोला था कि जब तक विंग अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो इस सब के लिए राजी नहीं रहेगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, विंग का इस सब में इनसिक्योर होना भी बनता ही था। तो शायद हो सकता है कि विंग ये सब कुछ पहले से जानता हो, लेकिन वांग जी के डर से उसने एटलीस्ट 2 से 4 महीने तक इस बात को ना ही बताने का सोचा होगा, क्योंकि अगर तब तक वांग जी को पता नहीं चलता है तो ऑफकोर्स सी बात है उसके बाद वांग जी कुछ कर भी नहीं पाएगा। इस वक्त वांग जी पूरी तरीके से कंफ्यूजन में था। वो नहीं जानता था कि वो जो सोच रहा है वो सही है या फिर विंग को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, एक बात तो थी, वो इस बात से तो खुश था कि फाइनली वो भी एक पिता बनने जा रहा है। सभी लोग वहाँ पे खड़े थे और वांग जी ने उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने हस्बैंड के फॉरहेड पे एक प्यारा सा किस करते हुए उसे थैंक यू बोल दिया, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे एक प्रीसियस सा गिफ्ट देने वाला है। वो अच्छे से जानता है कि उसका हस्बैंड अभी भी मैच्योर तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो इतना भी जानता है कि अगर विंग अपने बेबी की केयर करना चाहता होगा ना, मतलब चाहता होगा कि उसका बेबी हेल्दी रहे और उसके बेबी को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो अपनी जान पे भी खेल जाएगा, लेकिन अपने बेबी को कभी कुछ हार्म नहीं होने देगा। सभी लोग वांग जी का ये एक्शन देखने के बाद ना, मतलब थोड़ी बहुत शर्म तो उन लोगों को आ रही थी और वो सोच भी रहे थे कि एटलीस्ट हमारे सामने तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, कोई था जो इस वुमेन को समझ चुका था, क्योंकि ये चीज़ उसने भी फेस की थी, और वो कोई और नहीं, महाराज थे। उन्होंने भी, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब ये सारी चीज़ें उनके साथ भी होती थी। वो भी चाहते थे कि अपनी वाइफ को अपने आर्म्स में लेके बहुत बड़ा बड़ा सा थैंक यू बोले। वो भी चाहते थे कि अपने वाइफ को दिन भर अपनी गोद में रखे, अपने मतलब बहुत अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करके रखे, उसका ध्यान रखे, उसको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो, उनके बेबी को प्रोटेक्ट करके रखे, सिक्योरली उनको अच्छे से वो चीज़ प्रोवाइड कराए जो कि उनकी ज़रूरत की हैं। इसलिए वो अपने बेटे की ये हालत तो समझ सकते हैं। और क्या ही किया है उनके बेटे ने, अपने हस्बैंड को एक किस, छोड़ो ये बात हम इसको माफ़ कर देते हैं। महाराज ने अपने मन में ही मुस्कुराते हुए सभी चीज़ें याद कर ली थी जो कि उनके और महारानी के बीच में न जाने कितने साल पहले हुआ था, जब लैन सिचेन और लैन वांगी दोनों से ही महारानी प्रेग्नेंट थी। तो तब वो भी कुछ ऐसा ही फील करते थे, और ये फीलिंग आज उन्हें दोबारा से याद आने लगी थी जब उसने अपने बेटे को अपने सामने ये सब कुछ करते हुए देखा था। ये बात को समझते हुए फाइनली महाराज ने सबको आदेश दे दिया कि उन्हें इस रूम से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी और को आपस में टाइम बिताने की ज़रूरत है। और वैसे भी इस वक्त विंग बेहोश पड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स सी बात है हम में से किसी को भी उससे कुछ भी बात करने का मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग वहाँ पे ध्यान दें जहाँ पे हमारी ज़रूरत है, और वो कहीं और नहीं, सी चैंग के पास है। सभी लोगों को फाइनली फिर से ये याद आ चुका था कि उनके घर में एक नया बेबी आया है,
ये तो आने वाला है, लेकिन एक बेबी है जो आ चुका है और उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोगों ने अपने कदमों को उस कमरे से बाहर निकाल के उस तरफ बढ़ाया जहाँ पे एक छोटा सा बेबी पीसफुली सोया हुआ था और उसकी जन्म देने वाला इंसान वो अभी भी बेहोश था। एक तरफ लैन सिचेन जहाँ इस बात से परेशान थे कि जेन चेंग को होश क्यों नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ एक और टेंशन उनके ऊपर आ चुकी थी कि विंग बेहोश क्यों हो गया। यहाँ पर से वो बाहर भी नहीं जा सकते, कोई अंदर भी नहीं आ रहा था, कोई उसे कुछ बता भी नहीं रहा था। वो नहीं जानते थे कि विंग के साथ क्या हो गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि वो ये ज़रूर जानते थे कि इस वक्त जहाँ पे उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो वहीं पे हैं और वहाँ से जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा इस कमरे में जिससे वो पूछ सकते हैं कि विंग के साथ क्या हुआ है। और उनकी ये इंतज़ार और ज़्यादा नहीं चला क्योंकि फाइनली वहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ मचाते हुए आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों को याद आ चुका था कि यहाँ पे एक और बेबी जन्म ले चुका है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक बेबी को देखा तक नहीं था, क्योंकि विंग मतलब कोई बेबी को देख पाता इससे पहले ही विंग भी होश हो चुका था और सभी लोग उसकी चिंता में डूब भी चुके थे। लेकिन अब उस चिंता से बाहर निकल के फाइनली सभी लोग लैन सिचेन के रूम में आ पहुंचे थे और सभी ने एक एक करके उस बेबी को देखना शुरू कर दिया। और कुछ ही देर के बाद लैन सिचेन ने महसूस किया कि कोई उसके हाथ के ऊपर अपने हाथों को रखने की कोशिश कर रहा था और वो कोई और नहीं, जेन चेंग था। लैन सिचेन उन लोगों से कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो महसूस कर चुका था कि जेन चेंग होश में आ रहा है। तो वो फिर से ये पूछना भूल चुका था कि विंग के साथ क्या हुआ है, वो अचानक से बेहोश क्यों हो गया, क्या वो ठीक है या नहीं। जेन चेंग लगभग 5 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से होश में तो आ चुका था, लेकिन वो अभी इस हालत में नहीं था कि वो उठ के बैठ सके। इसलिए लैन सिचेन ने हेल्प करते हुए उसको बैठा दिया था। और तभी फिर से लैन सिचेन को याद आता है कि उसे विंग के बारे में पूछना चाहिए। तो उसने अपने माता पिता की तरफ नज़र घुमाते हुए विंग के बारे में पूछा और फिर पूरे कमरे की तरफ देखा तो उसने पाया कि ना ही विंग वहाँ पे है और ना ही उसका भाई वहाँ पे है। क्या वो दोनों अपने रूम में है और क्या विंग की तबीयत अभी भी खराब है। दूसरी तरफ जेन चेंग था जिसे कुछ भी नहीं पता था। तो उसने लैन सिचेन की तरफ एक अजीब से लुक के साथ देखा कि उसने ऐसा क्यों पूछा कि विंग ठीक है या नहीं। महारानी और महाराज अच्छे से समझ चुके थे कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, तो अब इनके कंफ्यूजन को क्लियर करने का टाइम आ चुका है। तो तभी एक खुशी जो पहले ही उन लोगों के पास आ चुकी थी, उसके साथ एक बोनस जो हैप्पीनेस उनके पास आई थी ना, वो उनको देते हुए उन दोनों ने ही अपने बेटे और सन इन लॉ को ये बता दिया था कि विंग और वांग जी भी बहुत जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। लैन सिचेन और जेन चेंग ने जैसे ही ये बात सुनी थी ना, उनके लिए तो ये बात बिल्कुल एकदम आग की तरह थी। मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ थी ना कि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन दोनों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो दोनों अपने लिए तो खुश थे ही, लेकिन विंग और वांग जी के लिए वो सुपर डुपर हैप्पी थे, क्योंकि उनकी लाइफ में जो खुशी आज वो महसूस कर पा रहे हैं ना, वही खुशी बहुत जल्दी ही उसके भाई और ब्रदर इन लॉ वो दोनों ही ये महसूस करने वाले हैं। वो ये सोच के ही और भी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ वांगशान के रूप में धीरे धीरे विंग भी होश में आने लगा था, लेकिन विंग जैसे जैसे होश में आ रहा था उसको याद आ रहा था कि वो बेहोश था। यानी कि उसने जो लास्ट नाइट खाना खाया है ना, अब तो वांग जी पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। वो जैसे जैसे अपने आंखों को खोल रहा था वैसे वैसे अपने आंखों को रोल करते हुए इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कि रूम में कौन कौन है, ताकि कोई तो उसे बचा सकेगा वांग जी के कहर से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सभी लोग वहाँ से जा चुके थे और वांग जी इस वक्त अकेला उसके साइड पे बैठा हुआ था, जो कि उसके बालों को सहला रहा था, उसके माथे पे थप्पी थप्पी कर रहा था। तो ऑफकोर्स सी बात है, विंग ने ये तो रियलाइज़ कर लिया था कि वांग जी यहीं पे है, लेकिन जब उसने ये रियलाइज़ किया ना कि रूम में वांग जी के अलावा कोई और नहीं है, तो उसकी जो सांसें रुकी थी ना 4-5 सेकंड्स के लिए, वो तो गजब था। वांग जी ने जैसे जैसे महसूस किया कि विंग होश में आ रहा है, तो उसने विंग को धीरे धीरे उठा के बैठाने की कोशिश की। विंग को लगा कि शायद अब तो उसकी बारी आ गई है, अब तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बम फटने वाला है।
वांग जी उसको अभी पूछेगा कि तुमने ऐसा क्या खाया था, इतना ध्यान देते हुए भी तुम्हारे ऊपर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम आखिर अपने हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ कैसे कर सकते हो। वो बहुत कुछ अपने अंदर से सोचे जा रहा था। तो तभी वांग जी ने धीरे से उसके हाथ को पकड़ते हुए विंग को अपनी तरफ देखने पे मजबूर कर दिया। विंग ने जैसे ही ये पाया कि वांग जी उसकी तरफ एक प्यार भरी निगाहों से देख रहा है तो उसको समझ ही नहीं आया कि वांग जी ये सब कुछ क्या कर रहा है। क्या वांग जी मेरे बेहोश होने पे इतना खुश था? अगर इतना ही खुश था तो मुझे दिन भर बेहोश रहने देता, लैन हीलर से कह के मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे देता जिसके चलते मैं दिन भर सो सकता था। मेरा हस्बैंड भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहता है। विंग ने खुद के ही माइंड में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था वांग जी के लिए, लेकिन वांग जी की जो नज़रें थी ना अभी भी विंग के ऊपर उतनी ही लविंगली टिकी हुई थी जैसे कि वो पहले देख रहा था। और धीरे से उसने बढ़ते हुए विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए, विंग के दोनों हाथों पे किस करते हुए विंग को एक बड़ा सा थैंक यू बोल दिया। विंग को ये समझ ही नहीं आया कि वांग जी उसको थैंक यू क्यों बोल रहा है। क्या मेरे बेहोश होने के लिए मुझसे थैंक यू बोल रहा है? क्या मेरे बेहोश होने के बाद इसने बहुत सारा काम कर लिया जो कि मेरे मतलब ठीक ठाक रहने के टाइम पे नहीं कर पाता है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं डेली बेहोश हो सकता हूँ, वो अपने मन में सोच रहा था। लेकिन अब अपने दिमागी घोड़े को और ज़्यादा ना दौड़ाते हुए फाइनली विंग ने उससे पूछ ही लिया कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे थैंक यू बोल रहे हो। तो वांग जी ने विंग को बिना मतलब ज़्यादा टाइम दिए उसको ये बोल दिया कि तुम्हें अब और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते थे ना, पहले से ही जानते थे ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग की तो आंखें खुली की खुली रह चुकी थी सिर्फ एक शब्द सुन के कि प्रेग्नेंट। व्हाट? आई एम प्रेग्नेंट। विंग ने वांग जी के मुंह पे एक अजीब सा लुक देते हुए से ये पूछा कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है। वांग जी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद विंग अभी भी उसके साथ कुछ प्रैंक कर रहा है या फिर मजाक कर रहा है। तो उसने फिर से विंग को सहलाते हुए मतलब उसकी पीठ को रब करते हुए विंग को अपने साइड खींचते हुए बोला, तुम्हें और ज़्यादा छिपाने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने अपने आप को वांग जी के आर्म से दूर करते हुए वांग जी की आंखों में देखते हुए डायरेक्टली कंफ्यूजिंगली उससे पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो लांजान? क्या तुम्हें पता है कि मैं बेबी के लिए कितना डिस्परेट हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैंने बेबी की खबर तुमसे छुपाई? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर जिस दिन मुझे पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे बराबर खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता और मैं यहाँ पे ऐसे बैठे नहीं रहूँगा। मैं नाचने लगूंगा, मैं झूमने लगूंगा, मैं कूदने लगूंगा। उसने बहुत क्यूट वे में सब कुछ बोला था। तो वांग जी ने उसकी तरफ एक कंफ्यूजन मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लुक देख के बोला, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट थे? विंग ने फिर से कंफ्यूजन लुक के साथ उसको बोला, क्या लांजान तुम मुझे क्लियरली बता सकते हो हुआ क्या है? तो वांग जी ने फाइनली अपने और विंग के कंफ्यूजन को दूर करते हुए ये बोला कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये भी समझ चुका था कि विंग को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक चीज़ तो वहाँ पे क्लियर हो चुकी थी कि विंग को भी उसके प्रेगनेंसी के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, विंग को जैसे ही ये पता चला था ना कि वो प्रेग्नेंट है, उसने अपने आप को अनकंट्रोल करते हुए कूदते हुए वांग जी के ऊपर अपने आप को पूरा का पूरा झोंक दिया, जिसके चलते वांग जी ऑलमोस्ट बेड से नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन शुक्र है भगवान का बच गया, वरना सर्वर फूटना तो तय था। और वैसे भी आज ही उसको खबर मिली है वो बाप बनने वाला है। अभी से वो स्वर्गवासी नहीं होना चाहता था। खुद को मैनेज करते हुए फाइनली वांग जी ने अपना बैलेंस बनाते हुए विंग को अपने आर्म्स में लिया और फिर जाके उसको काम डाउन होने के लिए बोल दिया, क्योंकि अगर वो ऐसी ही हरकतें करता रहा तो पता नहीं कब कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन विंग इतनी आसानी से काम डाउन होने वालों में से कहा था, क्योंकि उसे वो खुशी मिल रही थी जिसके लिए पता नहीं वो कब से वेट कर रहा था। उसने अपने आप को इतनी बुरी तरीके से मतलब हिला दिया था ना कम्प्लीटली कि वांग जी को टेंशन होने लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आज जब उसे न्यूज़ मिली है और आज के आज उसे कुछ गलत न्यूज़ ना मिल जाए। उसने विंग को बहुत टाइटली अपने आर्म्स में मतलब कैरी करते हुए उसे काम डाउन होने के लिए और शांत रहने के लिए बोला। और फाइनली विंग ने उसकी बात को मान भी लिया था। जब विंग आराम से बेड में बैठ चुका था, अपनी मुट्ठियों को मतलब कस के बंद करके अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल के साथ, वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको नाचना चाहिए, झूमना चाहिए।
लेकिन उसका हस्बैंड था कि उसे रोक रहा था। लेकिन उसका रोकना भी लाजमी था, क्योंकि अगर विंग इसी तरीके से उछल कूद करता रहा तो बेबी किसी भी वक्त कुछ भी उसके साथ हो सकता है। वांग जी ने विंग को अच्छे से आराम से बैठा लेने के बाद उसको एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि आज के बाद उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वांग जी ने विंग से बोला कि आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और हाँ, ध्यान रखना कि तुम्हें खाना अच्छे से खाना है और हेल्दी खाना है। तुम्हें दौड़ना भागना नहीं है, उछलना कूदना नहीं है। जितना हो सके मेडिटेशन करना, और साथ ही साथ अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना। वांग जी ने साथ ही साथ उससे ये भी बोला कि अब उसे मैच्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी इनमेच्योरिटी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेबी को झेलना पड़े। वांग जी ने जैसे जैसे अपने शब्दों को बाहर निकाला था अपने मुंह से, वैसे वैसे वो एक एक शब्द विंग के दिमाग में जाके घुस रहे थे, क्योंकि वो अपने बेबी के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए हर एक चीज़ उसने अपने दिमाग में आराम से बैठा ली थी कि आज के बाद उसने ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसके चक्कर में उसके बेबी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस बेबी को के लिए उसने बहुत टाइम से वेट किया है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसने वेट किया है तो उसका फल आज उसे मिला है, तो उस फल को भी संभाल के रखना उसी की जिम्मेदारी है। उन दोनों की बातें ऐसे ही चलते रही। विंग ने बहुत सारी बातें वांग जी से सुन ली थी, और वांग जी ने बहुत सारी बातें विंग को बता भी दी थी, और जो कि एक एक शब्द विंग के दिमाग में घुसते जा रहा था। समय निकलते जा रहा था और 1 महीना पूरा का पूरा निकल चुका था। चारों तरफ खबर फैल चुकी थी कि लैंड्स एक्ट का हायर आ चुका है, यानी कि कल्टीवेशन वर्ड का एक हायर आ चुका है, जो कि जेन चेंग के एंड से आया है। सॉरी, जेन चेंग ने जिसको जन्म दिया है, यानी कि क्राउन प्रिंस का जो बेबी है वो जन्म ले चुका है, और वो बेबी बॉय है। और फाइनली वो दिन आ चुका था जब उस बेबी का नाम रखा जाना था। और साथ ही साथ लैंड्स एक्ट ने ये भी प्लान कर लिया था कि आज के दिन ही वो विंग की प्रेगनेंसी भी सबके सामने रिवील कर देंगे, क्योंकि लगभग 3 महीने हो चुके हैं और सब कुछ ठीक भी चल रहा है, तो अब किसी से कुछ छिपाने की ज़रूरत भी नहीं है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और अब सभी लोग लैंड्स एक्ट में इस वक्त इंतज़ार कर रहे थे कि लैंड्स एक्ट के मेंबर्स, या फिर ये कहो कि सी चेंग, अपने बेबी का क्या नाम रखेंगे। सी चेंग ने वैसे तो बहुत सारे नाम सोचे थे, लेकिन फिर भी फाइनली उन्हें एक ही नाम रखना था। तो ऑफकोर्स सी बात है, उन्होंने फाइनल भी एक ही नाम रख किया था, जिसको अनाउंस करते हुए फाइनली सी चेंग ने ये कहो कि लैन सी चेंग ने ये अनाउंस किया कि वो आज के बाद अपने बेबी को लैन जिंगे नाम देंगे। जैसे ही उस छोटे से बेबी को उसका नाम दिया गया, तो सारे के सारे हॉल में, सारे के सारे क्लाउड रिसेसेस में इस वक्त बधाइयाँ गूंज रही थी। हर कोई बधाई हो बस यही गाया जा रहा था, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी डबल हो चुकी थी जब महाराज ने ये घोषणा की कि बहुत जल्दी ही लैंड्स एक्ट में एक और बेबी आने वाला है। यानी कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि विंग भी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी की बात तो तब हो गई थी जब नियस एक्ट और जिन्स एक्ट के एंड से ये वहाँ पे अनाउंस किया गया कि बहुत जल्दी ही नियस एक्ट और जिन्स एक्ट भी रिश्तेदार बनने वाले हैं, क्योंकि निये मिंगजू और मेंग्याओ दोनों ने ही फैसला कर लिया था कि वो अगले महीने ही शादी कर लेंगे। अब जब खुशियों का मौका चल ही रहा है तो वेंस एक्ट क्यों पीछे रहे, उसने भी ये अनाउंस कर दिया कि बहुत जल्दी ही शुयेंग और शाओ शिनचेन ये दोनों भी शादी करने वाले हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद शुयेंग वेंस एक्ट का मेंबर नहीं रहना चाहता। वो पूरी दुनिया अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करना चाहता है, इसलिए उसके बाद वो वेंस एक्ट में नहीं रहेगा। या फिर ये कहो कि वो उसके बाद सिर्फ आवाराओं की तरह अपनी लाइफ जिएगा, जो कि वो अभी भी करता है। लेकिन हाँ, फिर भी वो वेंस एक्ट को बिलोंग करता है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। कुछ लोग इस वजह से खुश थे कि उन्हें उसका हार मिल चुका है, तो कुछ लोग इस वजह से भी खुश थे कि बहुत जल्दी ही विंग और वांग जी भी पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक खुशी ये भी थी कि निये मिंगजू और मेंग्याओ की शादी होनी है, तो एक खुशी ये भी थी कि शुयेंग और शाओ शिनचेन ये दोनों ही बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। लेकिन कोई था जो वहाँ पे एकदम उदास बैठा हुआ था। ये कहो कि 2 लोग थे, लेकिन एक के फेस में तो हमेशा वही एक्सप्रेशंस रहते थे, तो किसी ने शायद ही ये ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन हाँ, एक इंसान को शायद बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि वो था
शॉन्गलैन की नज़र इस वक्त भी वैन जूलियो के ऊपर ही थी। वो बस ये सोचे जा रहा था कि कब ये इंसान मानेगा, कब ये वैन सेक्ट को छोड़ने के लिए मानेगा। क्या इसको सच में उस वैन सेक्ट में इतना मज़ा आता है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ वैन जूलियो था जो कि इस वक्त शॉन्गलैन को देखे जा रहा था और बार बार सोचे जा रहा था कि क्या उसको उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। वो एक्सेप्ट कर चुका था कि वो उससे प्यार करता है, रिलेशनशिप में भी रह चुका था, लेकिन वो वैन सेक्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और अभी भी उसके अंदर यही कसमकस चल रही थी कि क्या उसे वैन सेक्ट छोड़ देना चाहिए, क्या उसे शॉन्गलैन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना चाहिए, क्या वो उसका ध्यान रख पाएगा या फिर आगे आने वाली लाइफ में वो उसके लिए बोझ बन के रह जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त वैन जूलियो के दिमाग में चल रही थी, जिसको लेके वो कोई एक फिक्स डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और उसका वो डिसीजन लेने में अभी कितना टाइम है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये टाइम ज़रूर हो गया है कि मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये हैप्पी या मेरे एंड से तो सुपर हैप्पी वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।